प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम सबको। और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अभी मैंने आपको अलीफ से ये तक की तख्ती समझाई थी। ज़बर ऊपर लगता है, ज़ेर नीचे लगता है, और छोटा वाव की शक्ल जो ऊपर होती है उसको हम पेश कहते हैं। तो अलीफ से ये तक ज़बर, ज़ेर और पेश की तख्ती मैंने आपको समझा दी थी। अब मैं आपको अलीफ से ये तक लिखना सिखाऊंगी कि किस तरह से लफ्ज़ बनते हैं। तो अब ये देखिए, ये है अलीफ, ये है अलीफ। अब इसके बाद हम छोटा सा एक लाइन करके और इस तरह से लेके जाएंगे और थोड़ा सा ऊपर कर देंगे और एक नीचे नुक्सा लगा देंगे, तो ये हो जाएगा बे। इसी तरीके से छोटा सा एक लाइन सी करके और ये ऊपर करके इसको बना के थोड़ा सा ऊपर करेंगे, तो इस तरह ये हो जाएगा पे। इसी तरीके से आप हम ते बनाएंगे, ते के ऊपर दो नुक्ते। अब यही शक्ल आएगी टे की। टे की शक्ल भी यही है, टे के ऊपर होगा तोए। इस तरह बनाएंगे। तोए कैसे बनाते हैं? छोटा सा एक अलीफ बनाया, बीच में पेन रख के और इस तरह से किया, तो ये तोए बन गया। ठीक है। अब ये टे के बाद है से, वही शक्ल है, से के ऊपर हैं तीन नुक्ते। ये हो गया अलीफ, बे, पे, ते, टे, से। अब हम आते हैं जीम। जीम को भी छोटा सा एक ऊपर ले जाके इधर बनाएं और फिर इसको एक गोल दायरा कर दें, तो ये क्या, और इसके अंदर नुक्ता लगा दिया, क्या हो गया? जीम। अभी जीम, चे, हे, खे, चार शक्लें वही हैं, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है जिससे आवाज़ तब्दील हो जाएगी। जीम। अब फिर इसी तरीके से देखें, छोटा सा एक अलीफ बना के इस लाइन को इधर करके और ये गोल दायरा बनाएं, तो इसके नीचे अंदर तीन नुक्ते आ गए, तो ये बन गया चे। अब इसी तरीके से हम बनाएंगे हे। हे, हे पे कोई नुक्ता नहीं है, ऊपर नीचे अंदर बाहर कोई नुक्ता नहीं है। अब हम आएंगे खे पे। ये वही शक्ल है और खे जो बनेगा इसके ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे, तो ये खे हो गया। जीम, चे, हे, खे, ये सब एक सी शक्लें हैं, नुक्तों का फ़र्क है जिससे आवाज़ में भी फ़र्क आ गया। अब देखिए दाल। जीम, चे, हे, खे के बाद आएगा दाल। दाल का हम ये छोटा सा दायरा यूं बनाएंगे। दाल के बाद है डाल, वही शक्ल है लेकिन इसके ऊपर तोए आ जाएगा, तो ये हो गया डाल। वही शक्ल आएगी जाल की, इस पे नुक्ता आ गया, तो ये बन गया जाल। दाल, डाल, जाल। अब आइए आप रे। रे का छोटा अलीफ बना के और इधर टेढ़ा कर दें, ये रे हो गया। अब ये छोटा सा अलीफ बना के इधर लाइन कर दें, ये ड़े हो गया। ड़े के ऊपर भी तोए आएगा, जिस तरह डाल के ऊपर सोए इसी तरह ड़े के ऊपर सोए। जे, जे पे वही अलीफ छोटा बना के टेढ़ा करें और ये आ गया, नुक्ता बनाया तो जे हो गया। और फिर वही छोटा सा अलीफ बना के इधर करेंगे, इसके ऊपर तीन नुक्ते आ गए, तो ये हो गया जे। ये भी तीन शक्लें एक सी हैं, ये भी चार शक्लें एक सी हैं। नुक्ते तोए बनाने से इसकी आवाज़ से चेंज हो गई। इसी तरीके से अलीफ से जे तक का सब, ये भी एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच वर्ड है, नुक्तों से चेंज हुई है आवाज़। ये जीम, चे, हे, खे चार वर्ड है, इसके भी नुक्तों से आवाज़ चेंज हुई है। दाल, डाल, जाल, ये भी तीन एक जैसे हैं, तोए और जाल नुक्ता लगाने से आवाज़ चेंज हो गई। रे, ड़े, जे, जी, ये सब एक शक्ल है, नुक्ते और तोए लगाने से इनकी भी आवाज़ चेंज हो गई है। अब आते हैं इसके बाद सीन। सीन के ये तीन शोशे बनाए और फिर ये इस तरह, ठीक है, सीन। अब आएगा शीन। ये छोटे छोटे तीन दायरे बना दीजिए और फिर उसके बाद एक बड़ा दायरा, ये हो गया शीन। सीन, शीन, इन दोनों की भी शक्लें एक सी हैं। अब आएगा स्वाद। स्वाद को हम ये अलीफ यूं टेढ़ा लेके इधर करके ये गोल दायरा बनाएंगे, स्वाद। इसके बाद ज़्वाद की भी वही शक्ल है,
ज़ुआद की भी वही शक्ल है, इस पे हम नुक्ता लगाएंगे तो ज़ुआद हो गया। स्वाद ज़ुआद। बच्चों आज का यही सबक है और इसको आप लोग लिखिएगा और याद करिएगा और लिखने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। हाँ, लिखने की प्रैक्टिस करें। मैं कल फिर आपको इससे आगे मैं आपको लिखना सिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।